डार्क नाइट लव टैरो टुडेज टॉपिक, डू दे रियली लव यू? क्या आपके पार्टनर को सच में आपसे प्यार है? ये पर्सन आपके साथ किसी लस्ट के वजह से या किसी बेनिफिट की वजह से जुड़ा हुआ है, या यहाँ पर इस कनेक्शन में एक ट्रू लव है, ठीक है? या जो कनेक्शन चला आ रहा है, करंट पार्टनर जो भी आपकी लाइफ में है, क्या वो आपके साथ एक लव लव को लेकर कनेक्टेड है? वो आपके साथ एक ट्रूली फॉल इन लव है या नहीं? ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होगी, टैबलेट रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। कीप एन ओपन माइंड, किसी भी स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं है। ओल्ड से ओल्ड रीडिंग भी आपको रेजोनेट कर सकती है अगर स्टोरी लाइन आपके साथ मैच कर रही है तो। कोई टाइम लिमिट नहीं है इन रीडिंग्स की, ठीक है? टाइमलेस है ये सब कुछ। ओके, एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है? वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट कंटेंट्स अपलोड होता है, तो आप उसको क्विक क्लैरिटी, क्विक एनर्जी अपडेट के लिए आप उसको चैनल को वॉच कर सकते हैं, उस चैनल को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको शॉर्ट कंटेंट सारा मिलेगा, तो आप वहाँ पे जाके उसको भी वॉच करें। कम टाइम है, बिजी रूटीन है, तो आप उस चैनल को जाके देख सकते हैं, ठीक है? और वहाँ पे एक चीज और ऐड होगी, ज़ोडिएक साइन के हवाले से रीडिंग, आपकी ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स वहाँ पर उसी चैनल पे अपलोड करूंगी मैं, ठीक है? एक अभी करी है, ठीक है? मैं उधर बाकी की रीडिंग्स भी अपलोड करना स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जो भी इंटरेस्टेड है ज़ोडिएक साइन की रीडिंग या शॉर्ट कंटेंट देखने में, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक पिन है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ओके, डू दे रियली लव यू? क्या आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं? क्या आपके पर्सन क्या आपको पसंद करते हैं? जो आपके और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता है, वो एक ट्रू लव का रिश्ता है? मेडिटेट करें, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर कनेक्शन। टावर, आप लोग का रिश्ता किसी इस वक्त ब्रेकअप से गुजर रहा है, स्ट्रेस से गुजर रहा है, कोई टावर हिट किया है आपके रिलेशनशिप को, ठीक है? यहाँ पर इस कनेक्शन में किसी तरीके का टावर मूवमेंट आया हुआ है आप लोग के कनेक्शन में, ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, पता नहीं है करना क्या है, ठीक है? यहाँ पर टेन ऑफ कप्स, ठीक है? यहाँ पर जैसे कि टेन ऑफ कप्स ड्रीम है, लेकिन यहाँ पर रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा पता नहीं। आपके पर्सन, मैं इतना क्लियर कर सकती हूँ, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ये पर्सन फैमिली बनाना चाहता है। ये पर्सन एक हिडन रिलेशन, हिडन कनेक्शन नहीं। अगर पास में इस तरीके का माइंडसेट था तो वो चेंज हो चुका है, ठीक है? एक्शन लेने में कंफ्यूजन है, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, ठीक है? मुझे अभी ये नजर नहीं आ रहा कि पर्सन आपको लव करता है या नहीं करता है, लेकिन एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। फैमिली इंपॉर्टेंट है, किड्स इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल इंसान है, फैमिली बनाना चाहता है। अगर पास में माइंडसेट ऐसा नहीं था तो अब राइट नाउ बन चुका है, ठीक है? इस तरीके का माइंडसेट है कि फैमिली जरूरी होती है, ठीक है? अपनी फैमिली, अपना पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर और अपनी फैमिली की उठानी पड़ती है। अगर कमिटमेंट फोबिक था तो कमिटमेंट को लेकर माइंड प्रिपेयर है इस पर्सन का, ठीक है? कमिटमेंट इस पर्सन को राइट नाउ इंपॉर्टेंट लग रही है। ओके, आप लोग के बीच किसी तरीके का ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन चल रहा है, आपको नहीं पता ये टावर मूवमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में फिक्स होगा या नहीं होगा, इस तरीके का सिचुएशन है। क्या इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूअर के लिए लव है, प्यार है? क्या ये मेरे व्यूअर जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, जिस एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं, जो पार्टनर मेरे व्यूअर के माइंड में है, क्या वो मेरे व्यूअर को ट्रू लव करता है? आपके पार्टनर थोड़े से कोल्ड एनर्जी के हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा ब्लंट एनर्जी है आपके पार्टनर की। ये पर्सन एक बैलेंस करना इसको नहीं आता अपनी लाइफ को, ठीक है? ये अगर किसी अपने फाइनेंसिस पे, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे अगर ये बिजी है तो वहीं पर बिजी रहता है। थर्ड पार्टी यहाँ पर फाइनेंसिस हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर को जैसे जस्टिस, बैलेंस रखना नहीं आया इस कनेक्शन में, ठीक है? आपके पर्सन काफी कोल्ड रहे, डिटैच रहे, जब टाइम मिला इस रिश्ते में टाइम दिया, ठीक है? मतलब कि काफी एक शॉर्ट टेम्पर हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है? थोड़ा सा कड़वा बोलने वाला, थोड़ा सा कट थ्रोट पर्सन, टू द पॉइंट बात करने वाला, ठीक है? तो इस पर्सन का जरा बिहेवियर आपके साथ कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड सा रहा है, ठीक है? मिक्स एनर्जीज इस पर्सन ने आपको दी ही दी है, तभी आप इतना कनेक्शन में, कहीं ना कहीं आपका माइंड इस कनेक्शन में यहाँ तक लेकर आया। लेकिन आपके पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, मुझे यहाँ से भी दिख रहा है। इस पर्सन का कोई पास्ट है, ठीक है? इस पर्सन का एक्सपीरियंस है। ये किंग ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, विदाउट एक्सपीरियंस नहीं बनता। ये इतना कोल्ड डिटैच अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से होता है। इमोशनल लॉस, होपलेस
बहुत ज्यादा होपलेस। ये पर्सन बैलेंस करना इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी, आप लोग के बीच किसी तरीके की एंडिंग इम्बैलेंस होने की वजह से कोई चीज आप लोग के बीच खत्म हो चुकी है, ठीक है। एक पर्सन बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था और एक पर्सन खाली लिए जा रहा था, खाली वो इस कनेक्शन में आई गई चीजों का मजा ले रहा था और एक पर्सन इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहा था। ये पर्सन इस वक्त राइट नाउ इस कनेक्शन को सोच रहा है लेकिन होपलेस हुआ, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज कर रहा है लेकिन होपलेस हुआ है। ये टू कप्स नहीं देख रहा। ये रिश्ता अगर इसके एक्शन लेने से दोबारा बन सकता है तो ये कोई एफर्ट करे, यहाँ पे एफर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि पर्सन अपना पास्ट बिहेवियर देख रहा है। आपके साथ इस पर्सन का जो डिस्टेंस आया है वो इस पर्सन के बिहेवियर, इस पर्सन के नेचर की वजह से आया है। कोई टावर हिट करा है क्योंकि आपका आपका रिलेशनशिप काफी टाइम से कंफ्यूज स्टेट में था, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी में चल रहा है। यहाँ पर एक पर्सन होपफुल था, मैरिज कमिटमेंट ड्रीम लेकर बैठा हुआ था, लेकिन ये पर्सन जो है फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। मैं आपको इतना बता दूं, अगर पास्ट में फैमिली ओरिएंटेड नहीं था तो उसको अब समझ में आ रहा है फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मैरिज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी को लेनी पड़ती है मैरिज की, ठीक है। अदरवाइज ये पर्सन इसको लगता है कि ये अकेला ही रह जाएगा। मतलब कि कमा रहा है तो किसके लिए कमा रहा है, जॉब कर रहा है 22 मतलब कि 9 to 5 जॉब कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है, इतना काम इतना पैसा, मतलब कि क्यों कर रहा है, इसका रीजन क्या, क्या सिंगल रहना रीजन है, ठीक है। फैमिली बनानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो ये पर्सन ये चीज समझ रहा है लेकिन इस रिश्ते को लेकर होपलेस हो रहा है। शायद जब तक इसको ये चीज की होश आई है कि फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, मैरिज करनी चाहिए। कमिटमेंट फोबिक हो सकता है, शायद आपने स्टार्टिंग से कमिटमेंट का बोल दिया हो या आपको आपने इसका माइंड प्रिपेयर कर दिया हो कि लॉन्ग टर्म चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। तो थोड़ा सा ये पर्सन उस वक्त रेडी नहीं था। मुझे नहीं लग रहा ये जैसे कि 10 of Cups को लेकर अब सोच रहा है, पास्ट में नहीं सोचा इसने। पास्ट में आपको बर्डन और स्ट्रेस की तरह लेता रहा। यहाँ पे कुछ ना कुछ हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। आपने बहुत एक्शंस लिए पास्ट में, इमोशनल रहे आप, एक्शन लेते रहे, लेकिन यहाँ पर आपको आपके इमोशनल एक्शन का जवाब आपको बहुत ज्यादा कोल्ड मिला। मतलब कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत डिफेंसिव एनर्जी मिली। आपने इस पर्सन को कुछ स्टेबल ऑफर करा था, ठीक है, कमिटमेंट मैरिज को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर। ये पर्सन लेट गो करके गया है पास्ट में, ठीक है। शायद ये कमिटमेंट फोबिक है, कमिटमेंट से डर कर या रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी से डर कर इसने सोचा कि भाई इस रिश्ते से अभी दूर जाना ही बेहतर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के मूड में नहीं था ये पर्सन, ठीक है। किसी भी तरीके की कमिटमेंट और रिलेशनशिप को लेकर ये एग्री नहीं हुआ। ये रिलेशनशिप चाह रहा था सिर्फ एक किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। राइट नाउ ये मिस कर रहा है, आपके साथ न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। मैंने कहा ना होश आया है लेकिन बहुत देर बाद, ठीक है, रियलाइज हो रहा है बहुत देर बाद। अगर आप कमिटमेंट का कह रहे थे, कमिटमेंट को माना नहीं इसने, उस चीज की रियलाइजेशन है, लेकिन बहुत टाइम गुजरने के बाद, जब टाइम गुजर चुका है, जब चीजें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, आपके माइंड में इसकी एक इमेज बन चुकी है, इसने आपको एक डिस्टेंस पे रहना सिखा दिया या सेपरेशन दे दे के इसने आपको उस चीज का आदी बना दिया। अब आपको ये चीज फील ही नहीं होती, आप लोग सेपरेटेड है, अब आपको फील ही नहीं होती, ये बात नहीं हो रही, आपको फील ही नहीं होता। मतलब कि आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिजी हो गए, आपका माइंडसेट ये हो चुका है कि ये रिश्ता बन नहीं सकता, इधर एफर्ट करना बेकार है, आपका माइंडसेट इस तरीके का हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने बैलेंस नहीं किया, चाहे फाइनेंसिस क्यों ना थे, इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई ना आई, फाइनेंसिस थे या इसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन इसने हमेशा ही आपसे कमिटमेंट से भागा है। जब कमिटमेंट की बात करो, एक डिस्टेंस, एक नो कांटेक्ट हो जाना, एक कमिटमेंट की बात तो बिल्कुल ही ना कह देना है, तो मुंह पे ही आ जाना कि नहीं भाई कमिटमेंट नहीं हो सकती, बात करनी है कर लो। आप उस माइंडसेट में ही नहीं थे, आपको लगता था कि कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, इतना टाइम इंसान दे रहा है तो एटलीस्ट वहां पर कमिटमेंट तो डिमांड करेगा ना। इतने टाइम से स्टक के कोई क्लैरिटी आए तो कोई स्टेबल और ग्राउंडेड क्लैरिटी आए। आप लीगल कोई कमिटमेंट, मैरिज, इस रिश्ते को लेकर आप चाहते थे, ठीक है, किसी तरीके की क्लैरिटी बहुत इस पर्सन ने आपको हार्श क्लैरिटी दी। हार्श क्लैरिटी में कमिटमेंट के लिए ना था, इम्बैलेंस था ये रिश्ता, ठीक है। दोस्ती रखनी रख लो, वो भी दोस्ती जब टाइम मिलेगा तो ये बात कर लेगा, आप इसके लिए प्रायोरिटी नहीं बने कभी भी, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बने। तो टावर इसलिए आपके रिलेशनशिप में हिट करा है राइट नाउ। आप भी इस रिश्ते को करते या बर्दाश्त करते, इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करते तो कितना करते, ठीक है। तो कुछ हार्श क्लैरिटी, हार्श यहाँ पर चीजें जैसे कि एक सामने आई हैं। रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा ऐसा रिजल्ट आया इस पर्सन के पास्ट एक्शन या पास्ट बिहेवियर या पास्ट डिसीजन का, जो रिश्ता बिखर चुका है, ठीक है। मिस कर रहा है, आपकी एनर्जी को मिस कर रहा है, आपकी वाइब्रेशन को मिस कर रहा है। काफी हाई वाइब्रेशन है आपकी, काफी कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी है, काफी एंथुसियास्ट है आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है, कॉन्फिडेंस है। आपका बिलीव था कि आप इस रिश्ते को मैरिज तक लेकर जाएंगे, लेकिन अब आपने बैकअप कर लिया है, बैकअप कर गए आप, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है राइट नाउ, ठीक है। अब देखते हैं इस पर्सन की, डू दे रियली लव यू, या ये अकेला रह गया इस चीज का एहसास है कि इस पर्सन को सच में आपसे प्यार है, ठीक है।
इस चीज़ का एहसास कर रहा है कि मैं अकेला रह गया हूँ, या तो ये आपसे सच में एक रिलेशनशिप, मेरा पार्टनर, मेरा लव, मेरे मतलब कि कनेक्शन फील करना क्या है। लेट्स सी। या आपके पार्टनर को आपसे सच्चा प्यार है, या ये पर्सन आपको एक ट्रू लव करता है या नहीं। मेरे व्यूअर के पर्सन के ट्रू लव करते हैं मेरे व्यूअर से। आपके पार्टनर एक मैच्योर पर्सनैलिटी है, मैं इतना बता दूं। आपके पर्सन एक ओवर थिंकर है, बहुत कोल्ड पर्सनैलिटी है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर भी कोल्ड है, यहाँ पर भी कोल्ड। इसने कहीं ना कहीं आपको भी कोई प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करने पे मजबूर किया है। सिंगल रहता है, इंडिपेंडेंट है ये पर्सन, किसी चीज का वेट करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत इन्वेस्ट किया है। एक मतलब कि ये मतलब कि सेल्फ मेड हो सकता है ये इंसान, इसने खुद को खुद बनाया है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचता हुआ नजर आ रहा है, आपको एडमायर करता है, मैं इतना बता दूं, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको एडमायर करता है, लेकिन ये किसी चीज का वेट कर रहा है। कहीं इसने बहुत काम किया है, कहीं वर्क किया है, उस चीज का रिजल्ट लाना चाहता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या मेरी व्यूअर के पर्सन एक ट्रू लव करते हैं मेरे व्यूअर्स से। बिल्कुल, खत्म होने के बाद ये चीज रियलाइज हुई है कि आप इसके लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं, ये आपके ऊपर स्टक है, ठीक है। आपको स्टॉक्स कर रहा है, कहीं ना कहीं से स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। पास्ट में कंफ्यूज था, बहुत इल्यूजन्स थे, इसने इन इल्यूजन, इस कंफ्यूजन के चलते इस रिश्ते को खत्म किया, तो बैक स्टेप किया आपको, या तो इसने आपको होल ट्रुथ नहीं बताया। इस रिश्ते को छोड़ने में इसने बहुत जल्दी करी, बहुत जल्दबाजी थी इसको, इस रिश्ते को छोड़ने में। इसको लग रहा था इसको इसके लिए कनेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ खत्म होने के बाद ये आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहता है। जैसे कि एक एंडिंग के बाद इसको रियलाइज हुआ है कि आपसे लव करता है, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम तक तो ये आपके साथ एक, जैसे कि एक आप चला रहे थे, रिश्ता तो चल रहा था, ठीक है। एक प्रैक्टिकली सोचा जाए इस रिश्ते में क्या था, तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये हाँ, आपके साथ अच्छी वाइब्रेशन, आपके साथ एक अच्छा फील होता था, क्योंकि आप एक पॉजिटिव सोचते थे इस इंसान के लिए, ठीक है। आप डिफेंसिव हैं, क्योंकि आप यहाँ पर मतलब कि आप किसी तरीके की टॉक्सिसिटी नहीं चाहते, आप किसी तरीके की कंफ्यूजन नहीं चाहते। आपने आपको प्रोटेक्ट करके बैठे हैं, आपको कुछ सॉलिड और स्टेबल मतलब कि कुछ चाहिए इस पर्सन से। आप इससे ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन हो तो एक सॉलिड बेस पे हो, सॉलिड कम्युनिकेशन चाहिए। आप डिफेंसिव हुए हैं, आप वुंडेड है, आप इस सिचुएशन में जरूर है, लेकिन बाहर से बहुत दूर खड़े होकर सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं कि यहाँ पर फैमिली बन सकती है क्या, या कमिटमेंट बन सकती है। बहुत टॉक्सिक तरीके से ये रिश्ता पास में जुड़ा रहा, एक इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करता रहा। यहाँ पर एम्प्रेस, आपने अनकंडीशनल लव करा, अनकंडीशनल इस रिश्ते को दिया, अनकंडीशनल इस रिश्ते के लिए सोचा। आप बहुत ज्यादा सोचते रहे, एक लॉन्ग टर्म आप प्लान बनाना चाहते थे इस रिश्ते का, लेफ्ट इन द कोल्ड रहे, आपने ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्शन की उठाई रखी। पास में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी वाला रिलेशनशिप रहा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक तरीके से आप लोग कनेक्टेड रहे, कोई पॉजिटिव साइड नहीं रही है, ठीक है। मतलब कि बहुत टॉक्सिसिटी की तरीके से आप लोग जुड़े रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर कोई प्यार मोहब्बत मुझे नजर नहीं आ रही। आप लोगों ने बहुत स्टार्टिंग में कोई अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा एक दूसरे के साथ, या तो आपको इस पर्सन से एक नेगेटिव ही वाइब आई है, ठीक है। अगर ये आपको कमिटमेंट दे सकता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आप वुंडेड हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से, इस कनेक्शन से, ठीक है। आपको ये इंपॉर्टेंट लग रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आप वुंडेड हैं, आप दूर खड़े होकर इस रिश्ते को बहुत जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप इस रिश्ते में अब इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप इससे ज्यादा कुछ करना नहीं चाहते, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है राइट नाउ। इस पर्सन ये पर्सन ने कनेक्शन यूं एंड किया था, इस पर्सन के पास आपको लेकर कोई लव नहीं था या क्लैरिटी नहीं थी, काफी इंटेंसिटी थी इस रिश्ते में। इस पर्सन को ये चीज समझ में नहीं आती थी, ठीक है। देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। वहीं यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, या इसके यहाँ पर फादर फिगर, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में है, ठीक है। कोई रिलीजियस कास्ट फैक्टर है, यहाँ पे कोई फादर फिगर यहाँ पे इस पर्सन को जैसे कि होल्ड करके, फैमिली का कंट्रोल बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में। स्टॉक एंड सर्च कर रहा है राइट नाउ, एक्शन नहीं ले रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। बिल्कुल विश कर रहा है इस रिश्ते को, विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। मैं कहूँ कि अपना पैशन होल्ड करके बैठा हुआ है, अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहता है। बिल्कुल ये रिश्ता एक सोलमेट, एक सोल काइंड कनेक्शन है, लेकिन होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। कुछ चीजें हैं, कुछ लोग हैं जो उसकी लाइफ में कन्फ्लिक्टेड एनर्जी इस रिश्ते में आ सकती है। इसने अगर आपके साथ माइंड गेम्स खेले तो इसके पीछे इसका रीजन इसकी फैमिली या कुछ और था, जरूर था, ठीक है। फैमिली वैमिली कोई ना कोई इन्वॉल्व था। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आया। ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, कनेक्ट करना चाहता है, स्टेबिलिटी सोच रहा है। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, भाई किंग ऑफ पेंटिकल, ओके स्टेबिलिटी।
ये रिश्ता, ये इंसान समझ चुका है इस रिश्ते में अब स्टेबिलिटी ही हो सकती है, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते अब आप इस इंसान पे, ट्रस्ट इश्यूज आपको बन चुके हैं आपके दिल दिमाग में। ओके, यहाँ पर ये किसी फादर फिगर की वजह से इस कनेक्शन को होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई फादर फिगर है, गोस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई फादर फिगर है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बैलेंस करने के बीच में कोई और तीसरा पर्सन आ रहा है। इस पर्सन का फादर फिगर हो सकते हैं जो इसको स्टॉप कर रहे हैं, जो इसको इस रिश्ते की तरफ आने ही दे रहे हैं। क्लैरिफाई दी हेरोफेंट। यहाँ पर रिलीजियस कास्ट फैक्टर है जो इसने इन एंड आउट किया आपकी लाइफ में, या आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है कुछ स्टेबल लेकर, लेकिन किसी की जैसे कि यहाँ पर ये जो फादर फिगर का इशू है ये सॉल्व करना चाह रहा है, ठीक है, इस रिश्ते में भाई ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, आपके पर्सन का माइंडसेट आपकी तरफ मूवमेंट, ये आपको छोड़कर गया था लेकिन आपकी तरफ आना चाह रहा है वापस, ठीक है, ठीक है, मतलब कि कंफ्यूज था तभी छोड़कर गया था, क्योंकि सिचुएशन बनेगी नहीं बनेगी कोई कंफर्मेशन ही नहीं थी, ठीक है भाई, और ये पास में कंफ्यूज भी था, थोड़ा सा होपलेस वाली एनर्जी है इस रिश्ते में। स्टॉक जो आपको कर रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब अपनी लाइफ में इसको आने ना दें, ठीक है, इसकी विश है इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट हो, इसकी विश है इस रिश्ते में कुछ न्यू हो। इस पर्सन को इतना पता है अगर ये आपको कुछ सॉलिड और स्टेबल देगा तो यहाँ पर कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है, आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, भाई बहुत स्ट्रेस है, बहुत बर्डनसम सिचुएशन है, इसको स्ट्रेंथ की नीड है इस रिश्ते में जस्टिस लाने के लिए, इस रिश्ते में एक बैलेंस इक्वल क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे आपको फैमिली देने के लिए, आपके साथ मैरिज करने के लिए, कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इसके ऊपर, ठीक है, ये कमिटमेंट इसके लिए इजी नहीं है, कोई ना कोई डिफरेंसेस स्ट्रॉन्ग है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है, बहुत स्लो चला है ये रिलेशनशिप, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत स्लो, आपके पर्सन की तरफ से बहुत स्लो मूवमेंट हुई है, काफी टाइम तक स्टेगनेंट रहा है, आपके पर्सन मेंटल ब्लॉकेजेस में स्टक रहे हैं, ये कनेक्शन काफी डिफिकल्ट कनेक्शन रहा, ठीक है, मतलब कि एक डिफिकल्ट स्टोरी, डिफिकल्ट कनेक्शन, डिफिकल्ट माइंडसेट रहा, इस पर्सन को पता, इस पर्सन ने इस पर्सन को सोसाइटी को फेस नहीं करना आता, ठीक है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, रिस्पॉन्सिबल इंसान है, लेकिन सोसाइटी को फेस करना, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना, चीजों को समझना, इसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, सोसाइटी को फेस नहीं करना जानता, ये चीजों को फेस नहीं करना जानता, ये आपके लिए अगर ये आपसे प्यार कर रहा है तो पहले कंफ्यूज था, बहुत कंफ्यूज वाला पर्सन है ये, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है डिसीजन मेकिंग करने में, इसके लिए डिसीजन बहुत, इसको मून स्कॉर्पियो हो सकता है, कहीं ना कहीं मून इसका ऐसी जगह बैठा हुआ है जिसको कंफ्यूज करके रखता है, ठीक है, पास में चीजें यूं एंड इसके पास क्लैरिटी नहीं थी आपसे चाहता क्या है, ठीक है, पास में ये प्रॉब्लम थी, आप तो एक स्टार्टिंग से डिटरमाइंड थे मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म, ठीक है, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म वाले इंसान हैं, ठीक है, आप इसलिए आप डिटरमाइंड थे, और ये पर्सन चाह रहा था फ्रेंड्स रहना है तो रह लो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट बनना है तो बन जाओ, लेकिन आपका माइंड सेट था कि भाई लॉन्ग टर्म चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म चाहिए, और ये पर्सन के माइंड में बैठ चुकी थी कि आप इसको आप जो ना इसको इसके ऊपर जैसे कि स्ट्रेस की तरह आ रहे हैं, आप इसके ऊपर मतलब कि ऐसी बर्डन बनना चाह रहे हैं, तो इसने आपको रिलीज कर दिया, एक तो कंफ्यूज भी था, रिलीज भी कर दिया इसने आपको, उसका पर्सनैलिटी भी कोई कोल्ड टाइप पर्सनैलिटी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब रिलीज हो चुका है, चीजें खत्म हो चुकी है, कहीं ना कहीं से आपने भी एफर्ट करना बंद कर दिया, आपने भी कोई नया रुख अपनी लाइफ का, नई 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 कुछ ना कुछ आपने स्टेप अपनी जिंदगी में लेना शुरू कर दिए जब से ये इंसान डिस्टर्ब है, ठीक है, मतलब कि आप इसको छोड़ कैसे सकते हैं, वो कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप की कभी कभी किसी को आदत हो जाती है, इस इंसान को चेजिंग, आपके चेस करने की आदत हो चुकी है, ठीक है, जैसे कि आप चेस करते हैं उसमें सेटिस्फाई रहता है कि आप कहीं नहीं जा रही, जानता है आप इसको ट्रू लव करते हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप इसके लिए काफी लॉयल है, जब जैसे आपने चेस करना स्टॉप किया, वो इंसान को वो चीज इसको समझ नहीं आई, आपने चेस करना कैसे रोक दिया, फिर इसको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हुआ कि आप इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप वुंडेड हो चुके हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर इसको आपको ट्रस्ट इश्यूज बढ़ चुके हैं, आपको ट्रस्ट नहीं है इस इंसान पे, ठीक है, आप इसके किसी भी एक्ट पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान अगर आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड देगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बहुत टाइम आप अपना वेस्ट कर चुके हैं इस रिश्ते में। यहाँ पर कोई फादर फिगर है, कॉवर्ड पर्सन है, अपनी फैमिली को फेस करना, फाइट करना, इसको इस रिश्ते के लिए असल में फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है, ये आप लोग के बीच कोई ना कोई डिफरेंसेस है जिसके लिए इसको फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा इशू है आप लोग के रिलेशनशिप में जिसको इसकी अपनी फैमिली को मनाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज इसको स्टॉप करती है, और फैमिली कोई डोमिनेटिंग या फैमिली में हमेशा फादर की चलती है, ठीक है, किसी मदर की चलती है, मतलब कि कोई डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है जो फैमिली मेंबर जो इस रिश्ते को इनकी फैमिली को चलाता है, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म के फैसले उसी इंसान के हाथ में, तो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इसको बात करनी पड़ेगी, मनाना पड़ेगा, वो चीज इसको डिफिकल्ट लग रही है, इसको कोई ऑब्स्टिकल है इस रिश्ते में बनने में, इसकी फैमिली रिलेटेड, ठीक है, रिलीज योर गिल्ट, अगर आपको किसी तरीके का गिल्ट है, आपको गिल्ट होता है आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, आपने ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करा, मुझे आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत बनते हुए इसको नजर आ रहे हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, रिमेंबर टू पेशेंस सेल्फ लव, ठीक है, आपको
पेशेंस रखना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए गिल्ट को, डू इट फॉर यू, ठीक है, अपने लिए सरेंडर करें, ठीक है, और सैडनेस से बाहर आए, अपने लिए करें ये सब, ठीक है। फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको फोकस रखना चाहिए जो अभी हो रहा है, जो आज है, जो आज का दिन है उस पर करें, ठीक है। मेक द चेंज, अपनी लाइफ में अपने आप में किसी तरीके का चेंज लेकर आए, ठीक है, अपने आप को सेल्फ लव में ऑपरेट करें, ठीक है। इट कम्स विद टाइम एंड पेशेंस, ठीक है, चीजें बेहतर हो जाएंगी, बेहतर से बेहतर हो जाएंगी, टाइम और पेशेंस के साथ होंगी, ठीक है। यहाँ पर है यहाँ पर जो है ना एक डस है, एक आप जितना जिस चीज के पीछे भागते हैं, जब आप उस चीज के पीछे भागते हैं या जब आप उस चीज को चेज करते हैं, जब आपकी चेजिंग एनर्जी ऑफ हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिर आपको पता चलता है वो सिर्फ एक डस्ट थी, बाकी और कुछ भी नहीं था, ठीक है। समथिंग इज लवली विल ग्रो फॉर फ्रॉम दिस, ठीक है, कुछ ग्रो हो रहा है आपके अंदर, कुछ अच्छा ग्रो हुआ आपके अंदर, कुछ अच्छे चेंजेस आए, ठीक है, जो भी आपके सिचुएशन में हुआ आपकी ग्रोथ के लिए हुआ। डोंट सीक एनीवन अप्रूवल, ठीक है, आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक कंट्रोलिंग, इसने आपको कंट्रोल करके रखा है इस इंसान ने बहुत टाइम तक, जब जो आपको कंट्रोल कर रहा था, आपको ऐसा लग रहा था ये आपको रखना चाहता है अपनी लाइफ में, कंट्रोल इसलिए करता है कि आप अपना हक समझता है आपके ऊपर, मतलब कि आप इतना प्यार में डूबे हुए थे, आप इसके कंट्रोल को या इसकी टॉक्सिसिटी को भी प्यार से कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आप इसको चेस कर रहे थे। जब आपने चेस करना रोका है तो आपको गिल्ट हो रहा है, जब आपने इससे डिस्टेंस बनाया है, आपने दुनिया बाहर की देखना स्टार्ट करी है, जब आप होश में आए, आपकी अवेकनिंग हुई है कि आप कर क्या रहे थे, तब आपको समझ में आया कि हो क्या रहा था भाई, मैं एक डस्ट के पीछे, एक झूठी चमक और एक झूठी शान के पीछे भाग रहे थे या भाग रही थी, ठीक है। वो इंसान मुझे कुछ देना ही नहीं चाह रहा, उसने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया, या मैरिज या कमिटमेंट या स्टेबिलिटी तक वो अभी तक नहीं आया, वो क्या फील करता है मुझे आज तक नहीं पता, तो मैं किस चीज के पीछे चेजिंग पे हूँ, ठीक है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वार, किसी तरीके की वार मत करें, किसी तरीके की फाइट मत करें, किसी तरीके के सवाल जवाब मत करें, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए अब एक हीलिंग का टाइम है, ठीक है, किसी भी लड़ाई झगड़े का टाइम नहीं है, ठीक है। हाउ दैट्स हैवीली अपर आफ्टर, ठीक है, यहाँ पर हैप्पीली हावर आफ्टर जो भी चीजें हैं हैप्पीली वो एंड अप होंगी आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। कुछ आपको अच्छा मिलेगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको सृष्टि से मिली है, बहुत कुछ लर्निंग मिली, अगर ये इंसान ना मिला तो एक लर्निंग बहुत अच्छी मिली है, सीख मिली है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है, बिना किसी के ऊपर मतलब कि यकीन नहीं करना चाहिए, आपने बहुत कुछ सीखा है सृष्टि से, अपने सेल्फ में आपके अंदर एक ग्रोथ आई है, आपके सेल्फ चेंज हुआ है, क्योंकि जो अवेकनिंग आती है वो ऐसे नहीं आती, वो आपको अवेकनिंग कुछ देकर जाती है, ठीक है, वो कुछ समझा कर जाती है, वो कुछ लर्निंग कर जाती है, तो आप अवेकन हुए इस इंसान की वजह से और लोगों को लेकर, ठीक है। ये आपका कर्मा भी हो सकता है, ये कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है, आप इसकी डोमिनेशन को समझ रहे थे कि आपके ऊपर हक रखता है, आप इसकी डोमिनेशन से मैस्मराइज थे, या डोमिनेशन से आपका माइंड ग्रैब था, ये तो करेगा डोमिनेशन, इसको एक खास तौर पर अगर मेल है तो मेल को डोमिनेट करना पसंद आता है, ठीक है, और जो इंसान डोमिनेट होता है वो तो और भी इसको उसके पीछे भाग रहा है, वो एक सेटिस्फाई करती है, इंसानी फितरत है, मेल या फीमेल किसी के पीछे भागते सेटिस्फेक्शन मिलती है टॉक्सिक लोगों को, ठीक है, नॉर्मल इंसान को नहीं मिलेगी, नॉर्मल इंसान क्लियर कट कहेगा कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं, ये प्रॉब्लम है आपके और मेरे बीच, ये मसला ये नहीं, स्टैग्नेंट रही है ये सिचुएशन, इसने आपको क्लोजर नहीं दिया, कुछ तो कुछ ऐसा किया है जो टॉक्सिक था, जहां आपका माइंड स्टक रहा, शायद यहाँ पर कुछ हो सकता है, तभी ये आपको डोमिनेट करता है, तभी ये करता है, मतलब कि बहुत से आपने कुछ तो कुछ मतलब कुछ ना कुछ आपने अपने पास से ही एज्यूम किया हुआ था बहुत चीजें, तो ठीक है, क्योंकि इसकी डोमिनेशन टॉक्सिक इंसान की डोमिनेशन होती है, टॉक्सिक इंसान इन सब पैटर्न्स को पसंद करता है, नॉर्मल इंसान कभी पसंद नहीं करेगा इस पैटर्न को, ठीक है, जो नॉर्मल होगा, जो टॉक्सिक नहीं होते वो लोग क्लियर कट एक क्लैरिटी रख देते हैं, इवन कि अगर उनको पीछे छुड़ाना होता है वो झूठ भी बोल देते हैं, मैं सिंगल ही नहीं हूँ, वो ये तक क्लियरिटी, वो ये तक कहना जानते हैं किसी को, ठीक है, उनको अगर उनको विदाउट अपना टाइम वेस्ट नहीं करना अपनी लाइफ का, या अपना, या उनको पता है उनकी लाइफ में चीज हो नहीं सकती, हाँ कर्मा जुड़ा है तो डिफरेंट चीज है, इस पर्सन के साथ आपका किसी तरीके का कर्मा भी जुड़ा था, आपका जो है ना अपग्रेड जो आपको होना था, या लेवल अप जो आपको होना था इस इंसान की एंट्री के बाद, ये सब डेस्टाइन होता है, डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है, इस टाइम इससे आप मिलोगे, ठीक है, आप इससे आपका कनेक्शन होगा, ये इंसान आपकी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करेगा, और इस इंसान से इस सिचुएशन से आप एक लेवल अप होकर एक बेहतर इंसान बनोगे, ठीक है, आप कहीं और आप अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ जानोगे, आपको असल में अपनी वैल्यू वर्थ नहीं पता थी, मेन रीजन ये है, ठीक है, ये इंसान अब आपको समझ चुका है कि आप स्टेबिलिटी से कम नीचे लेंगे नहीं, और ये जो भी है स्टेबिलिटी अगर ये लेकर आ सका तो देखिए, अगर नो कॉन्टेक्ट में जब भी बात करेंगे जब आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो अब स्टेबिलिटी मिल जानी चाहिए, अगर यहाँ पर एट दी एंड एक साथ आना है तो स्टेबिलिटी इंसान आपको दे देगा, ठीक है, अदरवाइज मूव ऑन, ठीक है, ये इंसान जान चुका है इस
इस कनेक्शन की वैल्यू, इस केमिस्ट्री की वैल्यू, इस इंटेंसिटी की वैल्यू, ठीक है, वो नहीं पता थी पहले, वो चीज जान चुका है। बिला वजह ऐसी चीजें नहीं होती, अगर बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट का भी था तब भी जान चुका है, लेकिन इतना जानता है आपके, अगर आपको वापस हासिल करना है तो आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। ट्रस्ट कैसे जीतेगा? आपको स्टेबल, आपको प्रोटेक्शन देकर, अदरवाइज आपका ट्रस्ट गेन नहीं कर सकता। मोबाइल पे बैठकर मिलकर आपसे अब नहीं ट्रस्ट जीत सकता है, ठीक है। इसने इतना कुछ नेगेटिव, इतना कुछ गलत कर दिया इस रिश्ते में, इसका आसान नहीं है, ठीक है, आपका ट्रस्ट विन करना। ओके, स्टूडिंग को यहीं पर रखती हूँ, नहीं अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।